सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। तो दीपावली की शुभकामनाओं के बाद अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और अभी ये न्यूज़ में भी था क्योंकि इसके नए चेयरमैन बन गए हैं पीएल हरनाथ। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। यहाँ की करेंसी होती है स्विस फ्रैंक। और आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहीं मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पे मिलेगा। जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा, तो ये भी ध्यान रख लो। फिर बताओ कौन सा जिला 100% टीकाकरण करने वाला यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना? तो आंसर होगा किन्नार। ये है हिमाचल प्रदेश में। और अगर पूछेंगे 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। पहली डोज लगाने वाले की बात कर रहे हैं। पहला शहर बना था उड़ीसा का भुवनेश्वर। और 2 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। जबकि पहला देश बोलेंगे तो आंसर होगा क्यूबा। फिर बताइए इको ऑस्कर जिसे अर्थ शॉट पुरस्कार भी कहते हैं, ये किसने जीता? विद्युत मोहन ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसकी टैगलाइन होती है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार पांजा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है बताओ? राजेंद्र। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश कैलाश शाखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? ई श्रीधरन। अब एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कौन है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अगला है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा ER शेख। 11वीं महारत्न कंपनी बन गई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर आपसे पूछे टोटल अभी महारत्न कंपनियां कितनी है? 11 है। नवरत्न कंपनियां 13 हैं और मिनी रत्न है 73। माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या हो गया? माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट ये अंडमान निकोबार में है। बताइए वर्ल्ड पोस्ट डे ये कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। इसकी थीम रही क्या? इनोवेट टू रिकवर। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। क्या थीम रही? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाते हैं। इस बार हमने 7वां योगा दिवस मनाया और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन ने जो थीम दी थी वो रही योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया। क्या थीम थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया।
यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये भी 23 जून को मनाया गया। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ सी फेयरर, 25 जून को मनाया। थीम थी क्या? सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे 27 जून को मनाया। क्या थीम थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये 19 जून को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए फ्रेंच ओपन 2021 में वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा बारबोरा क्राजिकोवा ने। ये चेक रिपब्लिक की है। इन्होंने किसको हराया था? रशिया की अनास्तासिया को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस, ये हम मनाते हैं 13 जून को। इस बार की थीम क्या थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेविट। और कॉर्सेरा की वैश्विक रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? यानी कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में 67 नंबर पर रहा। टॉप पे स्विट्जरलैंड था। किस देश की सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई थी? नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। और प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। किसने क्रिकुरू नाम से एक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट शुरू की थी? वीरेंद्र सहवाग ने। ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग दी जाएगी यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव बन गए फिर से एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से हैं ये। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हुसैन अल मुसल्लम इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर है। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का मेन सिंगल का टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। और पूछें कि किसको हराया था? तो स्टेफानोस सित्सिपास, ग्रीक प्लेयर है ये। फिर बताइए 11 जून 2021 से शुरू हुआ G7 समिट कहाँ पे हुआ था? पहले तो यही बता दो। यूके में। थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। और G7 के अंदर कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं या शामिल हैं? तो क्या ट्रिक थी? जूस पिलाएंगे गर्लफ्रेंड को। तो ये कैसे याद रखोगे? JUICE जूस, यानी कि जे से जापान, U से यूएस, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। जूस पिलाएंगे किसको? गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड यानी कि GF। G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस। तो ये G7 के मेंबर कंट्रीज है। फिर बताइए घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 55 नंबर पे रहा। टोटल 56 कंट्रीज में से 56 नंबर पे स्पेन रहा। टॉप पे टर्की रहा। भारत 55 पे। इसको नाइट फ्रैंक ने जारी किया था इंडेक्स को। भारत और किस देश के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? और मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। थाई बहत यहाँ की करेंसी है। किसे पेन पेंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सित्सी देगा रोमगो। ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। बताओ देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क बनाया गया? असम का है ये। और अभी असम का ये 7वां और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क बन गया। असम का 6ठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क। इससे पहले 5 नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। बताओ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट रहा? IIT बॉम्बे, जो कि इस पूरी रैंकिंग में 177 नंबर पे रहा। पूरी लिस्ट में टॉप पे MIT रहा। मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का है। और रिसर्च के मामले में बात करोगे तो पूरी लिस्ट में टॉप पे रहा था IISc बेंगलुरु। किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया था? तो नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा? तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। सेकंड पे जापान का ओसाका।
बताइए किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा असम ने। मतलब भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न दिया जाएगा। एक ही व्यक्ति को मिलेगा जिसे पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलेंगे। पद्म भूषण की तर्ज पे असोम भूषण होगा, 5 लोगों को मिलेगा, 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और पद्म श्री की तर्ज पे असोम श्री होगा, ये 10 लोगों को मिलेगा, 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। 2021 में जो पद्म पुरस्कार मिले किसको, क्या क्या मिला? पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 को और पद्म श्री थे 102। बताओ किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा यानी कि लीगल करेंसी घोषित कर दिया? अल सल्वाडोर ने, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है। भारत पे किस वर्ष तक आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया? 2023 तक। भारत पे के सीईओ अशनीर ग्रोवर है। तो आप कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए भारत की 2030 के लिए स्थापित अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो आंसर होगा 500 गीगावाट। अभी तक था 450 गीगावाट। बताइए किसे रशिया में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा पवन कपूर को। उत्तराखंड के किस शहर में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप से गुजरना अनिवार्य कर दिया, तब जाकर के भत्ता मिलेगा? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और इस योजना में पुरुषों को कितना भत्ता मिलेगा? तो 4,000 रुपये। किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया गया? कोविड-19 टीका के लिए। तो इस अभियान में क्या होगा? सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों को, और उन सभी लोगों को भी जिनका टीकाकरण अभी हुआ ही नहीं है, मतलब पहली खुराक नहीं मिली है उनको भी जाकर के पहली खुराक देंगे। एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन अभी हुआ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? देहरादून में। किसे स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश पटनायक को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो आंसर होगा वैक्स को। सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मसूरी में। और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये डे कब मनाया गया? 2 नवंबर को। और पत्रकारिता से याद आएगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।